दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਲ ਜੇ ਕਟਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ शाहरुख खान है, सानू कुछ भी समझदा नहीं। तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है। कपड़े धवाउण नूं प्रेस करवाउण नूं, तू सानू रखिया है फोटोआं खिचाउण नूं। कपड़े धवाउण नूं प्रेस करवाउण नूं, तू सानू रखिया है फोटोआं खिचाउण नूं। ਬੱਬੂ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਕਰ ਲੈਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗਾਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਜੀ ਡਰੈਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਏ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है। वीर ज़ारा जिन्ना प्यार करके लंघा दिए, वेखी किते तैनू देवदास ना बना दिए। तेरे तो कोई घट सोना साडा मूंह ना, प्यार दियां गल्लां उत्ते आउंदा क्यों ना। कोई कम कहिए कहना आपे करिया, तू भी कदे कहा कर मैं हूं ना। तू तां ही हुंदा बेईमान ऐ, तैनू पता है तू साडी जान ऐ। सानू कुछ भी समझदा नहीं, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान ऐ। सानू कुछ भी समझदा नहीं, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है, तू ऐडा किहड़ा शाहरुख खान है। जी हाँ, सामने वाली कुछ समझे या नहीं, लेकिन दिल्ली वाले लड़के अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझते। अब शाहरुख खान समझना भी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान है दिल्ली की शान, और शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के दम पर बनाया है अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह। और इसीलिए अगर दिल्ली वाले अपने आप को शाहरुख खान कहें तो इसमें नाराज होने या चिढ़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली शहर में रहते हुए जितनों ने सपने संजोए बॉलीवुड के, उन सब में शाहरुख खान ही इकलौते ऐसे कलाकार हैं, हम कह सकते हैं, जिनकी बजती है तूती बॉलीवुड में। अब बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में हिट होती हैं या फ्लॉप, ये डिपेंड करता है फिल्म पर, लेकिन ये सच्चाई है कि शाहरुख खान ने ही दिल्ली वालों के दिलों में ये जोश भरा है कि अगर जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ोगे तो बॉलीवुड में चाहे जितना चाचा भतीजा चले, आपको कामयाब होने से कोई माय का लाल रोक नहीं पाएगा। और आप भी इनकी तरह अपनी कहानी, अपनी जुबानी पूरी दुनिया को गर्व से बताएंगे कुछ इस अंदाज में। दिल्ली से मैं निकला मुंबई के लिए, 4 जोड़ी कपड़े कुछ पैसे भी लिए। सन 2009 मुंबई की गलियां, रहता था चोल में न खाने का ठिकाना। रोज का था स्ट्रगल, न खुद से कोई बहाना, लंबी लंबी लाइन में जाके लग जाना। भूखा पैसा रहना, ऑडिशन दे के आना, अब बैक टू बैक ऑडिशन मेरी वाट लग जाती। लड़ता था खुद से, मुझे नींद नहीं आती, मन करे छोड़ सब घर चला जाऊं। अच्छी करूं नौकरी, खूब पैसे कमाऊं, अच्छी करूं नौकरी, खूब पैसे कमाऊं। मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां। सपने मेरे थे अधूरे, करने थे जो मुझको पूरे, रातों को मैं जाग रहा, मेहनत से मैं ना भाग
भागता, मन के ख्याल को मैं शब्दों में उतारता। खैर डगमगाए जो वो कदम मेरे थे नहीं, मिलेंगे मुझको मंजिलें आज नहीं तो कल सही। भरोसा खुद पे है और ऊंची उड़ान है, लिखने का शौक खाली पूरा आसमान है। शब्दों के खेल में न मेरी कभी हार है, शब्दों के खेल में न मेरी कभी हार है। शब्दों से ज्ञान दूं और शब्दों से प्रहार है, शब्दों में ज्ञान है, शेर सीधा हार है। मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, वक्त की है बात, काम कभी मांगता था, भीड़ में मैं चलता न कोई पहचानता था। आज सन 2022 टोल से मैं निकला, अपने फ्लैट में मैं रह रहा, अपनी कहानी तुम्हें रैप से मैं कह रहा। सपने पूरे करने हैं तो घर से तू निकल, कल क्या होगा उसकी चिंता मत कर, भगवान तुझे देगा तेरी मेहनत का फल। अरे घर बैठे बैठे ज्ञान देना आसान है, घर से वही निकले जिसकी ऊंची उड़ान है। शुरुआत अगर करनी है तो कहीं से तो करनी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही लड़नी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही लड़नी होगी, खुद की लड़ाई बेटा खुद से ही लड़नी होगी। मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां, मुंबई की गलियां, ए ए मुंबई की गलियां। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, हाथों में मेरे जिस पल तेरा हाथ होता है, मुझे मेरे मुकद्दर पे बड़ा ही नाज होता है। हाथों में मेरे जिस पल तेरा हाथ होता है, मुझे मेरे मुकद्दर
मुझे मेरे मुकद्दर पे बड़ा ही नाज होता है, जन्नत सा लगे लम्हा जो साथ होता है, मुझे मेरे मुकद्दर पे बड़ा ही नाज होता है, मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम। मेरी पहली तमन्ना तू ही आखिरी ख्वाहिश है, तुझे मिलके लगा है यूं हुई इश्क की बात। असलम मैं जागा हूँ। हाँ किधर भाई? तेरा ख्वाब क्या हुआ भाई? मुझे मेरे मुकद्दर पे बड़ा ही नाज होता है, मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम। मेरे मुकद्दर पे बड़ा ही नाज होता है, जन्नत सा लगे लम्हा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD ने एक से बढ़कर एक हीरे तराशे, और इन्हीं हीरों की बदौलत हम कह सकते हैं कि आज बॉलीवुड का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज बॉलीवुड इन सभी कलाकारों के बिना अधूरी है। एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी दिल्ली वालों का दबदबा खूब रहा। बॉलीवुड की फिल्मों में चाहे हम बात करें सोनू निगम की, सुनिधि चौहान की, नेहा कक्कड़ की, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब यही है कि दिल्ली शहर का पानी जो एक बार पी ले तो उसके रगों में जोश की रवानी बढ़ जाती है, जुनून बढ़ जाता है। और दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, कराएंगे थोड़ी देर में। उनसे हम बात करेंगे दिल्ली के जाने माने स्टेज एंड आर्ट प्रमोटर संजय मलिक से। लेकिन उसके लिए आपको रखना होगा संतोष के साथ संतोष, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले।
तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से। मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरा होने से, तेरे हाथ में अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। चेहरे को तेरे देखा करे, चेहरे को तेरे देखा करे, लेके तुझे बाहों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से प्यार हो गया। सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:19 और 55 सेकंड है। दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना दर्शन रावल और तुलसी कुमार की आवाज में कि इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। और दोस्तों, अब जो शख्सियत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, उनके लिए बॉलीवुड का लगभग हर कलाकार दिल से यही कहता है कि इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। आखिर ऐसा क्या करिश्मा है उनके व्यक्तित्व में, आइए जानते हैं खुद दिल्ली के जाने माने स्टेज एंड आर्ट प्रमोटर संजय मलिक से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं संतोष? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस गर्मी से बेहाल है दिल्ली। बहुत ज्यादा। वैसे हमारा स्टूडियो तो बहुत कूलिंग हो रहा है। हमारा ऑफिस भी कूलिंग। अच्छा ये तो बात सच है सर, जहाँ कूलिंग है वहाँ पे दिमाग ठंडा है, लेकिन जहाँ पर गर्मी का असर हो रहा है वहाँ पर लोग जरा परेशान है, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, ये बताइए कि ऐसा कौन सा जादू है आपके पास कि जो एक बार आपसे मिलता है वो आपका मुरीद हो जाता है? ये सब माता रानी की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। हम माता रानी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे, उनका पूरा आशीर्वाद हम पे रहता है। अब बस हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक कड़ी से कड़ी जुड़े और एक कारवां बनता जाए। बस यही आप लोगों का स्नेह और प्यार है, इसी तरह हम काम करते रहते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सच कही, लेकिन आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। ये प्यार है सब, मामाई की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। पिछले 30-35 साल से मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, संगीत की सेवा करता रहता हूँ, तो कई नए चेहरों से रोज मुलाकात होती है, कई नए अपकमिंग सिंगर से, नए टैलेंट से, तो जुड़ते जुड़ते कारवां बनता जाता है और प्यार हो जाता है उनसे। फिर ये प्यार और मुस्कुराहट उनके साथ हमेशा रहती है। जी, तभी आप मुस्कुराते रहते हैं। महामाई की कृपा से। अच्छा, दिल्ली हो या मुंबई, या यूं कहें कि पूरे हिंदुस्तान का कलाकार एक बार आपके साथ जरूर जुड़ना चाहता है, इसके पीछे राज क्या है? तो उनसे प्यार है। मैं जिनसे जुड़ता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि नहीं यार, ये अगर कोई अच्छा गाने वाला है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो दिल्ली का सबसे बड़ा मंच मेरा प्रयास रहता है कि मैं जरूर दूं कि वो बच्चे आगे बढ़े और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नाम कमाए और बहुत बड़ा उनका एक उद्देश्य रहे कि यार हाँ, मुझे भी प्राउड फील हो कि यार वो सोनू निगम बने, वो सुनिधि चौहान बने, वो गुरु रंधावा बने। मुझे एक प्राउड रहता है उन लोगों पे भी जो मेरे साथ जुड़ के आज एक मुकाम पे खड़े हैं।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज बॉलीवुड में जिन कलाकारों को दुनिया झुककर सलाम करती है, हेलो जी 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 मैं सुनूं, जिनको दुनिया झुककर सलाम करती है, जैसा कि जिक्र आपने भी किया सोनू निगम का, सुनिधि चौहान का, नेहा कक्कड़ का, जैसे कई कलाकारों को आपने उस समय मंच दिया जब कोई इनको जानता नहीं था। हम यूं कहें कि ये छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। हाँ, बहुत छोटे छोटे। क्या रहता था संतोष जी, जब तो कुछ चैनल था ही नहीं जी, और बाद में रियलिटी शो बन के आया। रियलिटी शो बन के आया शुरू में, बहुत शुरू में सबसे पहला रियलिटी शो बना वो फेम गुरुकुल करके बना, शायद आपको याद होगा, जिसमें अरिजीत सिंह आए और रेक्स डिसूजा आए। ये वो एक टैलेंट हंट शो शुरू हुआ। बाद में इंडियन आइडल सारेगामा आए। सबसे पहला शो जो शुरू हुआ हम लोगों की नजर में वो शुरू हुआ फेम गुरुकुल करके। उसके बाद रियलिटी शो की एक बहार सी आई जो आज इन बच्चों को बहुत अच्छी उन्नति देती है। मैं उनसे सबसे बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट भी करता है। जो सा भी रियलिटी शो हो बच्चों के लिए वो पूरा उनको योगदान देते हैं अपना, और पूरा उन्हें मौका भी देते हैं खूब कि वो एक बड़ी स्क्रीन पे आए, बड़ी स्क्रीन के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए। उसमें आज के नए सिंगर्स आप रोज ही सुनते हैं, जो आज आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जी। अच्छा, सोनू निगम की अगर हम बात करें तो सोनू निगम से कई बार हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो हमेशा उनके मुंह पर उनका आपका जिक्र जरूर किया उन्होंने, और हमेशा श्रेय देते हैं वो आपको। नहीं, मैं उनको श्रेय देता हूँ। सोनू जी के साथ अगम जी, दोनों उनके पिताजी। हम लोगों ने जब शुरू किया तो अगम जी भी हम लोगों के साथ गाया करते थे, सोनू जी भी गाया करते थे। सोनू जी बहुत बड़ा डिजर्व करते थे। जब शुरू से ही गाते थे तो मैं कहता था सोनू जी बम्बई बहुत बड़ा मंच बनेगा आपके लिए, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं जब भी मिलूं सोनू जी से, चाहे मैं महीने में मिलूं या 10 दिन में मिलूं या 20 में, जब भी मिलूं सोनू जी की वही मुस्कुराहट रहती है मेरे लिए जो शुरू से रही और आज तक रही। सोनू जी का रिगार्ड मेरे लिए बहुत है। सोनू जी हूँ, सुनिधि और दुष्यंत जी हैं, जो हैं चौहान साहब, वो सुनिधि जी के फादर हैं जी। बहुत प्यार करते हैं हम उनसे भी। सुनिधि भी हमारे बच्चों की तरह रही और आज उसने भी एक बहुत बड़ा मुकाम पाया जी। अच्छा, जब ऐसे कलाकारों को जिनको आपने मंच दिया, संवारा उनकी कला को, वो आज कामयाब हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे अच्छा प्राउड फील होता है सोनू जी के साथ खड़े होके, हर्षदीप के साथ खड़े होके, सुनिधि जी के साथ खड़े होके। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, काफी मेहनत की। जब दिल्ली का एक प्लेटफॉर्म होता था और उस प्लेटफॉर्म में कोई इस तरह की पब्लिसिटी नहीं होती थी कि ये रियलिटी शो आ रहा है, इसमें आप अपना ऑडिशन दीजिए, नहीं दीजिए। हम लोग दिल्ली एक शो छोटा से एक ऑडिटोरियम लेते थे जिसमें हम एक ऑडिशन करते थे बच्चों के लिए ऑडिशन करना, फिर उसके बाद उनको निखारने के बाद मंच देना, मंच के बाद फिर एक फाइनल करना, कभी श्रीफोर्ड में करना, कभी तालकटोरा स्टेडियम में करना, और फिर उसके बाद उनकी दौड़ रहती थी। हमें सपोर्ट गुलशन जी बहुत देते थे मुझे। गुलशन कुमार जी का सपोर्ट बहुत रहा टी सीरीज का मेरे साथ, बहुत प्यार रहा। उनकी यादें मेरे साथ, मेरे अतीत के साथ जुड़ी हैं। नरेंद्र चंचल जी के साथ मैं काफी समय रहा, आज तक वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे आइडल रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। अब उनकी जगह, क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ बहुत बड़ी, एक कमीशन करके, और उसमें जो है अब अनुज जलोटा जी जुड़े उनके जाने के बाद, मतलब कई लोगों का कारवां मेरे साथ जुड़ता गया और मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा, जो एनजीओ आप चलाते हैं उसमें इस संगीत को ही आगे बढ़ाते हैं या और भी कई कार्य करते हैं? नहीं, हम लोगों ने क्लॉथ बैंक बनाया हुआ, और मेरे साथ बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह सपोर्ट करते हैं मुझे पवन मोंगा जी। अच्छे लोग हैं जो उसमें बहुत जुड़े हैं। डब्बू जी हैं, पुनीत जी हैं, जतिन चावला जी हैं, विशाल जी हैं, और कई ऐसे जो दोस्त हैं जिन्होंने इस कारवां को मेरे साथ जुड़ के बड़ा किया। अच्छा, मैं तो इनके साथ जुड़ के खड़ा होकर इन चीजों को तराशता हूँ, लेकिन मुझे पीछे भी सपोर्ट चाहिए होते जो मेरी मोरल सपोर्ट ये लोग करते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस एनजीओ में, एकता मिशन में, जो बड़े बड़े अच्छे लोगों को मंच देती है। दिल्ली का सबसे बड़ा मंच है ये, जिसमें हर बच्चा जुड़ना चाहता है, हर बच्चा गाना चाहता है कि यार इस मंच पे गाने के बाद हमारी दौड़ सिर्फ बम्बई तक की है। जी, चलिए हम करेंगे आपसे संजय जी और भी ढेर सारी बातें। एक प्यारा सा गीत है, क्योंकि सोनू निगम के बारे में आपने बातें की है, जिक्र किया है, तो सोनू निगम का एक बहुत प्यारा गीत अभी रिलीज हुआ है, और इस गीत को फिर हम पहले सुनाते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। इस गीत को लिखा भी सोनू निगम है, कंपोज भी किया है और उन्होंने स्वयं गाया। तो आप संजय जी फोन लाइन पे बने रहिएगा, हम आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बातें। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जमाने की भीड़ में तू आया मेरी तकदीर में, सारी खूबियां मैंने पाई ज्योति रंजे की हीर में। तो माने या न माने ये बात साफ है, तेरे मेरे मिलने में रब का हाथ है। ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है। जिसको जो मिलना होता है पहले से सब तय होता है, पहले से सब तय होता है। हो जिसको जो मिलना होता है पहले से सब तय होता है, हाथ में या माथे पे कहीं तो वो लिखा होता है। तो जाने या न जाने ये दिल की आवाज है, तेरे मेरे मिलने में रब का हाथ है। ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है। आसमान पे ही बनाई जाती है, आसमान पे बनाई जाती है। जोड़ियां तो आसमान पे ही बनाई जाती है, रस्म मिलने के ज़मीन पे बस निभाई जाती है। मैं तेरी रस्म हूँ तो मेरा रिवाज है, तेरे मेरे मिलने में रब का हाथ है। ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है। सजना मैं तेरा हो गया, सजना मैं तेरा, सजना मैं तेरा हो गया, सजना मैं तेरा। ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है, ये बात साफ है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेज एंड आर्ट प्रमोटर संजय मलिक जी फोन लाइन पर। संजय जी जी सर, प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा यादें ताजा कर दी। जी सर, उनसे सुनता हूँ लेकिन बहुत बढ़िया लगा आपने जो गाना चलाया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये टैलेंट को प्रमोट करने का आइडिया आपको कैसे और कब आया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा जी। क्या रहा कि हम लोग अपनी म्यूजिक कंपनी बना के चालू किए थे, अपनी कंपनी बनाई, मैंने एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया, दिल्ली के में शुरू किया। तो मुझे लगता था यार कि बहुत अच्छा टैलेंट गाने के लिए आता। मैं खुद भी गाता था किसी समय, आज से अगर मैं जाऊंगा तो 30-35 साल पहले मैं मंच पे गाया करता था। अच्छा। मुझे लगता था यार बहुत अच्छा टैलेंट है। धीरे धीरे ये फ्लो चेंज हुई, तो गाने के लिए मैं कई बच्चों को देखता था, कई लोग, मतलब मैं बात ना करूं तो कई लोग कहते थे आप इतना पैसा दीजिए और आपके बच्चे को हम गवाएंगे, ये फॉर्म भरिए, ये करिए। तो मुझे लगता था कई
ऐसे ऐसे सिंगर जो बेचारे उस वक्त बहुत नॉमिनल चार्जेज होते थे पैसे के, वो भी नहीं भर पाते थे। तो मुझे लगता था यार ये सिंगर बहुत अच्छा गा सकता है, और मैंने इस चीज का एक किया भी सही कि मैंने सोचा यार मैं देखता हूँ कौन सा इनमें से एक लड़का अच्छा गाता है जिसके पास फंडिंग ही नहीं है। मैंने उसकी फंडिंग भरी, तो मैंने कहा तू गा सकता है भाई, तू इसको बड़ा अच्छा सा गा सकता है। वो आज बड़ा अच्छा गा भी रहा है, वो बहुत सेटल भी है। और मुझे लगा नहीं यार अब मेरे को एक मंच बनाना चाहिए, इस मंच के जरिए मैं नए प्रतिभाओं को अपने मंच पे लाऊं और वो आज आने वाले युग के लिए एक देश के लिए एक अच्छे सिंगर बने जो जिन्हें दुनिया एक पहचाने। जी, ये मेरी चॉइस थी और मेरी ख्वाहिश भी थी। जो मैं इन बच्चों को गाते हुए बड़े मंच पे देखता हूँ, जो मेरे मन से निकलता है, तो मेरा मन बहुत खुश होता है। मैं कहता हूँ ये प्राउड फील होता है मेरे लिए कि यार मैंने जो अपना डिसीजन चुना था बहुत अच्छा चुना। और यही सेवा मैं हर साल करता हूँ, हर बार करता हूँ। मैं एक नया टैलेंट शो सिंगर सितारों की खोज लाता हूँ, और इस बार भी मैं उसका ग्रैंड फिनाले जून में कर रहा हूँ तालकटोरा स्टेडियम में। कोविड की वजह से इस बार मुझे कुछ प्रोग्राम जो थे छोटे छोटे करने पड़े, लेकिन इस बार काफी देश को राहत मिली कि कोविड से हम बचते जा रहे थे। तो अब मैंने डिसीजन लिया कि अब हम लोग अपना टैलेंट हंट शो जो करेंगे वो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में करेंगे इस बार। अच्छा संजय जी, आपने जिक्र किया कि आप पहले गाया करते थे, सिंगिंग करते थे, जी, और आपने कई कलाकारों को प्रमोट किया और आज बॉलीवुड में छाए हुए हैं। कभी आपकी ख्वाहिश नहीं रही है कि आप भी बॉलीवुड में गाना गाएं? नहीं, मेरी ख्वाहिश ऐसी नहीं, मैं इन बच्चों के साथ ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अच्छा, ओके, है ना, कहते हैं कि लड़ती है फौज, नाम कमांडर का हो जाता है। जी, ये हमारी फौज है जो लड़ रही है और कमांडर का नाम हो गया। बिल्कुल सही कहा। और एक बहुत अच्छी बात हम सभी दर्शकों को, अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि संजय मलिक जी सब कलाकारों को मौका देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के जो कैदी होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, उनके टैलेंट को भी इन्होंने मौका दिया है ना। मैं तिहाड़ जेल से भी बहुत समय से जुड़ा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ डीजी साहब का, डीआईजी साहब का, जो मुझे मौका देते हैं, सुप्रीम साहब के, उन कलाकारों की प्रतिभाओं को उभारता हूँ। मैं एक ऐसा शख्स था जिसने सुधीर जी के साथ मिलके बिजनेस को दिल्ली के एक बड़ा मंच दे के मैंने उनका कंपटीशन कराया था। मुझे याद है आज भी। तो राजवीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा जो मुझे मौका देता है इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी, अब तक आप कितने कलाकारों को प्रमोट कर चुके हैं? मेरी गिनती नहीं है। अच्छा, मेरी गिनती, मैं तो आज भी प्रमोट कर ही रहा हूँ और करता रहूंगा। मैं जब कोई अच्छा और उभर के आएगा तो वो सामने आपके आता जाएगा। वो बच्चे अपने आप ही याद करते हैं मुझे और मंच पे मुझे बुलाते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि यार सिंगर के साथ जुड़ा था, आज इस सिंगर ने बड़ी मेहनत की और आज बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचा। अच्छा, कोई कलाकार चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का हो, देहरादून का हो, नैनीताल का हो, कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, अगर वो आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? मेरा तो फ्लैश है, आप सीधा गूगल पे जाएं, सिर्फ संजय मलिक मारेंगे तो उस पे सब कुछ आ जाता है। ओके। मेरे से जुड़े, मैं बच्चे अगर अच्छी प्रतिभा है तो मेरा नंबर भी फ्लैश हो जाता है। सिर्फ वीडियो अपने भेजें, आपसे अच्छा लगता है। अभी भी मेरी तैयारी चल रही है जून के तालकटोरा ग्रैंड फिनाले के लिए, तो मैं जरूर मौका दूंगा अगर वो अच्छा गाता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मौका देंगे आप? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको किसी तरह का मुझे कुछ नहीं देना, मैंने ही देना उसको बस। अच्छा, ओके, मतलब आप उसको निहारेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे और एक जरिया बनेंगे अपनी ऊंची उड़ान भरने का। बड़ी अच्छी उड़ान भरेगा वो, बड़े अच्छे बच्चे उड़ान भरते हैं, मुझे रोज मिलते हैं, रोज करते हैं कार्यक्रम, रोज गाते हैं। मैं तो उनमें बड़ा कुछ फील करता हूँ, मुझे लगता है यार इनमें भगवान आ गया, ये बहुत अच्छा गाने वाले बच्चे हैं, जरूर मौका मिलना चाहिए। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए संजय जी। आप यूं ही इसी तरह से कलाकारों को प्रमोट करते रहें, उनके टैलेंट को उभारते रहें और दुआएं कमाते रहें। दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय माता दी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। काली रातें करते हो, काली 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 रातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते
इश्क की हमें सुधारा ना गया, हमसे तेरा काफिर मारा ना गया। मुझे लगता था जाओगे सुधर जानी, जिस्मों के भूखे थे जिस्मों पे मरते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। अब हमसे ज्यादा जिनकी तुम्हें जरूरत है, वो अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। अब हमसे ज्यादा जिनकी तुम्हें जरूरत है, वो अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। हम कहते ही नहीं बस हमें सब पता है, पर तुम किससे छुप छुप कर मुलाकातें करते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। आकाशवाणी FM रेनबो जानती थी ये तू मेरी जानती, तू गई छोड़ के जिस्म से जान भी गई। हुई नाराज दुआ बेअसर लौटी सदा, ऐसी बरसात हुई पूरा बर्बाद मैं हुआ। अब तो अपना ही शहर देख के लगता है डर, तोड़ा उसने ही मुझे चाहा था जिसको टूट कर। दर्द तन्हाई में यूं जिए हैं, दर्द तन्हाई में यूं जिए हैं, साए भी अब पराए हुए हैं। भीगे अश्कों में, वो भीगे अश्कों में, भीगे अश्कों में हम ऐसे जैसे बारिशों में नहाए हुए हैं। दर्द तन्हाई में यूं जिए हैं।
बार रिश्तों में गलतफहमी की वजह से हालात कुछ इस तरह बन जाते हैं कि चाहते या ना चाहते हुए भी कुछ निर्णय लेने पड़ जाते हैं। दोस्तों, कैसे रिश्तों में मिठास बनी रहे और आपसी प्यार मजबूत रहे, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए आशियाना प्रोग्राम। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अब आशियाना में काफी आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने न कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये रोले ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। जी हाँ, खूबसूरत लड़की को देखकर हर मर्द का दिल ओले ओले बोलने को मचलने लगता है। वैसे ईश्वर द्वारा रची गई इस धरती पर अगर हम यूं कहें कि खूबसूरत और प्यारी सृष्टि अगर कोई है तो वो है नारी। इसीलिए नारी की तारीफ करना बनता है, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन जब आपके साथ पहले से आपकी खूबसूरत पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, तब किसी और खूबसूरत हसीना को देखकर ओले ओले करना गलत बात है। और यही गलती हम मर्दों से बार बार हो जाती है, और जिसकी वजह से खूबसूरत बसे बसाए आशियाना में लग जाती है गुस्से की चिंगारी, और यही गुस्सा धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट घोलने लगता है, प्यार की जुम्बिश कमजोर होने लगती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आंखों की अभिलाषाओं को 7 फेरे की आग में भस्म कर देने में ही समझदारी है। और जो किस्मत से आपको मिली है, जी हाँ, किस्मत से जो आपको मिली है, उसी को जन्नत की हूर समझकर अपने आशियाने को स्वर्ग बनाने की करिए कोशिश, और आपकी कोशिश यकीनन रंग जरूर लाएगी, और आप दोनों की केमिस्ट्री आप दोनों को ये कहने के लिए जरूर मजबूर करेगी। मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। जी हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। यही बात अगर समझ में आ जाए तो किसी और पर नजर जाएगी ही नहीं, और जब नजर जाएगी नहीं तो घर में महाभारत होगी नहीं, शक का कीड़ा जन्म लेगा नहीं। वैसे दोस्तों, है ये छोटी सी बात जिसे समझने में हम मर्दों को कई साल लग जाते हैं। अगर ये बात शादी के पहले दिन से समझ में आ जाए कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, तो शायद ये परिस्थितियां कभी आएंगी नहीं। दूसरों के तालाब में डुबकी लगाने से अच्छा है अपने ही शावर का आनंद लेना, और इसी आनंद में सुकून भी होगा, बेफिक्री भी होगी, और मोहब्बत की बारिश भी झमाझम होगी सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक,
रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:25 और 2 सेकंड। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नोएडा की चंद्रा। जी हाँ, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ बातें, आशियाने को कैसे मधुर खुशनुमा बनाया जा सकता है। चंद्रा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद संतोष जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे आमंत्रित किया। और आज का टॉपिक तो आपने बहुत ही जोरदार उठाया है। हम महिलाएं, पता है, हमको रोज इन सब चीजों से गुजरती हैं। अच्छा, 2-4 होती हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा चंद्रा जी, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज हुई है? नहीं, लव भी और अरेंज भी। मतलब पहले लव हुआ बाद में अरेंज हुआ? हाँ, कह सकते हैं। पहले अरेंज हुआ बाद में लव हुआ? हाँ, अरेंज लव सब एक जैसे ही है। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, अंजाम वही लव होता है, प्यार होता है एक दूसरे को। हाँ, देखा, एक दूसरे को पसंद किया। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई? नहीं तो देखा तो परिवार वालों ने दिखाया या आप? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार वालों ने ही दिखाया। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज हुई है, हाँ, है ना? उसके बाद फिर हाँ। अच्छा, कितना समय हो गया शादी को आपको? अराउंड 16 साल हो गए। अच्छा, 16 साल हो गए हैं। जी जी जी। तो परिवार में कौन कौन है अभी? परिवार में मेरी मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, मैं हूँ। अच्छा, परिवार पूरा है, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं आपके? जी जी जी। बेटा बड़ा है या बेटी बड़ी है? बेटी बड़ी है सर। बेटी का नाम क्या है? सर, बेटी का नाम ध्वनि है। अच्छा, वाह, क्या बहुत प्यारा नाम है। और बेटे का? ध्रुव। अच्छा, ध्रुव। अब हस्बैंड का भी नाम बता दीजिए। अच्छा, हस्बैंड का भी बताना होगा? नितिन। नहीं तो ये तो नाइंसाफी होगी ना फिर उनके। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। नाम बता दिया, मेरा नाम नहीं बताया। हाँ, बिल्कुल, वो गुस्सा हो जाएंगे। चलिए, हस्बैंड का नाम नितिन है। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया है कि जब आप दोनों कहीं जा रहे हो, मॉल में, मार्केट में, और आपके पतिदेव की नजरें किसी और महिला पर टिक गई हो और आप उन्हें देख रहे और वो उनको देख रहे? हाँ, कई बार ऐसे। पहले तो शुरुआत में बड़ा बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शादी के 16 साल के बाद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शादी हुई होगी उस वक्त तो, क्योंकि मर्दों की आदत है ये, खूबसूरत चीज पर बस घर तक छोड़कर आएंगे उनको। उनकी नजर। हाँ, ये आपने सही कहा, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें आप समझ जाते हैं, जहाँ पे आपको विश्वास होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्षण भर का, क्या बोलते हैं, भूल भुलैया टाइप होता है, आकर्षण होता है थोड़ी देर का, दैट्स ऑल। लेकिन गुस्सा तो आता होगा ना? नहीं सर, पहले आता था, अब तो कुछ नहीं है। हाँ, अब नहीं होता। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जो पहले आता था। अभी तो ठीक है, इतना समय हो गया। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि अब वो किसी को देखते ही नहीं है। अच्छा, अब नहीं देखते। आपने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि अब वो देखने लायक नहीं रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट पता नहीं, मैं इनको जानती हूँ, ये ऐसा किसी को मतलब गलत नजर से नहीं, कभी नहीं। बस ये देखते हैं कि हाँ, खूबसूरत है, तो बस जो चीज कॉम्प्लीमेंट करने की होती है, उस चीज को जरूर ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। और इनफैक्ट मुझे भी कोई चीज अगर बहुत अच्छी होती है या मुझमें कोई कमी है, तो मुझे बताते हैं कि यू शुड ड्रेस अप लाइक दिस और यू शुड बी लाइक दिस। आपको सोच समझ के कहाँ पब्लिक में किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये सारी चीज वो मुझे कई बार बताते हैं। और हाँ, और मैं सोचती हूँ कि हाँ, अगर किसी सामने वाले पर्सन ने आपको कोई आपकी कमी बताई है, देन यू शुड थिंक ओवर इट। और मैं उस चीज को सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज पर इम्प्लीमेंट करूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपको बताते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको बताया हो कि देखो देखो वो जारी कितनी खूबसूरत है? कभी ऐसा हुआ? सर, ऐसे तो कई बार हो जाता है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, बिल्कुल, कई बार ऐसी बातें हुई है जहाँ मैं उनको टोक देती थी, क्यों, मुझमें भी कोई कमी है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल ये चीज होती थी।
वो उन्हें पता है कि मतलब बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो बेचारे चुप शांत हो जाते हैं। अच्छा, तभी आप बोलना बंद कर दिया उन्होंने, सिर्फ बस वो ताड़ लेते हैं ना। आप है ना कुरेद के मुझसे इतनी सारी चीजें उगलवा रहे हैं। आप है ना हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करवाएंगे। नहीं, झगड़ा नहीं करवाएंगे। ये तो देखिए हर मर्द की आदत है, आदत कहें या, क्योंकि मैं जैसे कि शुरू में आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि ईश्वर की सबसे खूबसूरत, अगर कायनात में जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो ईश्वर ने नारी बनाई है ना। तो हम मर्दों का ये फर्ज बनता है कि हम उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ें, और उनका तारीफ भी करें। हाँ, तारीफ करें। लेकिन तब मुश्किल हो जाती है जब पत्नी साथ में है और कोई और दूसरी खूबसूरत जा रही है, उसको देखने लगते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं। हाँ, होता है सर, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। लेकिन ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मतलब वो बहुत ज्यादा हमारे बीच में इन सब चीजों को लेके बहुत बहस नहीं होती है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर वो किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं भी उस चीज पे गौर करती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट, व्हाई ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग समबडी एल्स, यू नो। कुछ तो खूबी होगी या कुछ ऐसी चीज होगी कॉम्प्लीमेंट करने वाली, तभी वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था जब नई नई शादी हुई है, मैं कहती थी कि मुझ में कोई कमी है क्या, आप मेरी तारीफ किया करो। बट धीरे धीरे जैसे हम शादी के कई साल मैच्योर होते चले गए, जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए और बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कई सारे पड़ाव से आप गुजरते हैं, है ना, तब आप धीरे धीरे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग आती है, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो अब अगर वो किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि यस, माय हस्बैंड इज कॉम्प्लीमेंटिंग समबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम मी। लेकिन वो आप तब कर रही है ना जब आपके अंदर विश्वास है। सर, एक शादीशुदा जिंदगी में विश्वास कायम रखना, विश्वास किसी का जीतना, विश्वास बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे का विश्वास बनाए रखते हैं, तो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत स्मूथली चलती है। अदरवाइज यू नो, हर दिन आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, परेशानियां आती हैं, झगड़े होते हैं, जरा जरा सी बात को लेके झगड़े होते हैं, जिससे कि घर का माहौल खराब होता है, बच्चों पे गलत असर पड़ता है। तो आपको अगर घर की शांति बनाए रखनी है, घर का माहौल बहुत अच्छा रखना है, तो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच। बिल्कुल, इस पर हम करेंगे थोड़ी देर में बातचीत। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि आपके हस्बैंड ने तारीफ कर दी किसी और की कि वो बहुत खूबसूरत ड्रेस है उसकी, देखिए किस तरह से उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, कितने कॉन्फिडेंस में वो अपने कार्य को अंजाम दे रही है या बहुत खूबसूरत लग रही है। आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव वे में ही लूँ। नहीं, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। फिर हम एक मतलब घर चलो फिर हमें बताती हूँ, है ना। ये जो आप कह रहे हैं ना, घर चलो बताती हूँ, ऐसा हो चुका है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें, तो फिर अब वो घर चलो बताती हूँ वो वाला आप कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहीं और जाने वाले नहीं है। जी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता था जी, कि आपने पॉजिटिव रूप में लेकर ये विश्वास किया कि पति जो है वो सही कर रहा है, जो भी कर रहा है, और आपको उन पर विश्वास है। लेकिन क्या कभी आपने किसी मर्द को देखकर ये कहा अपने पति को? हाँ, मैंने भी कहा है। तब क्या रिस्पॉन्स रहा? थोड़ा सा इन्हें बुरा तो लगता था, बट ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये भी नॉर्मल हो गए। अच्छा। नहीं, लेकिन ज्यादातर ये होती फीमेल बयान नहीं करती हैं हस्बैंड से ना। नहीं, ऐसा क्या कह सकते हैं सर, ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। बट हाँ, अगर किसी चीज को देख के अगर कॉम्प्लीमेंट आप करते हो या किसी जेंट्स को देख के कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो हाँ, मैंने किया है, ऐसे बिल्कुल किया, इनके सामने किया है इनफैक्ट। कि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, सेंस उसका देखिए। हाँ, वो किया है, हेल्थ वाइज किया है कि देखिए बिल्कुल सुडौल हैं, पतले दुबले हैं, यू नो, इन सब चीजों को लेके मैंने हाँ किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, ओके। मतलब आपके पति की तोंद निकल आई है क्या? नहीं,
ऐसा तो नहीं है, बट मैं जानबूझ के किसी और को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ उनके सामने, ताकि वो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए अपने हेल्थ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छी चीजों को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए आप इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स कर रही हैं? 90% तो ऐसा ही होता है, कई बार उनको चिढ़ाने के लिए भी करती हूँ। अच्छा चलिए, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। अभी आपकी बातें सुनकर मेरे जहन में एक गीत आया है, बहुत प्यारा, मैंने निकाला है और मैं गीत प्ले करूंगा, उस गीत को सुनिएगा, उसके बाद फिर हम बातचीत को जारी रखेंगे। जी 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 जी। मेरी बीवी का जवाब नहीं, सीधी सादी सूरत इसकी कितनी भोली, शहद से भी ज्यादा मीठी है इसकी बोली। हाय सीधी सादी सूरत इसकी कितनी भोली, शहद से भी ज्यादा मीठी है इसकी बोली। इसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, और इसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा हो यार मेरे, ऐसा कोई होगा ना कहीं। मेरी बीवी का जवाब नहीं, हाँ मेरी बीवी का जवाब नहीं, और मेरी बीवी का जवाब नहीं। ये तो झूठी मुझसे तकरार करती, ऊपर से गुस्सा लेकिन अंदर से प्यार करती। हाय झूठी है ये तो झूठी मुझसे तकरार करती, ऊपर से गुस्सा लेकिन अंदर से प्यार करती। लगती है गुस्से में ये और भी हंसी, मेरी बीवी का जवाब नहीं, हाँ मेरी बीवी का जवाब नहीं, और मेरी बीवी का जवाब नहीं। तो पल खाए देखो सावन के झूलों जैसी, इसके तन की खुशबू है गुलशन के फूलों जैसी। ये तो पल खाए देखो सावन के झूलों जैसी, इसके तन की खुशबू है गुलशन के फूलों जैसी। शोखियां है इसमें बड़ी ये है महजबी, मेरी बीवी का जवाब नहीं, ओ मेरी बीवी का जवाब नहीं, और मेरी बीवी का जवाब नहीं। सीधी सादी सूरत इसकी कितनी भोली, शहद से भी ज्यादा मीठी है इसकी बोली। इसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, और इसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यार मेरे ऐसा कोई होगा ना कहीं। मेरी बीवी का जवाब नहीं, हाँ मेरी बीवी का जवाब नहीं, हाँ मेरी बीवी का जवाब नहीं, और मेरी बीवी का जवाब नहीं। जी हाँ,
मेरी बीवी का जवाब नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं नोएडा की चंद्रा से। हेलो जी सर। क्या कभी इस तरह का गीत आपके हस्बैंड ने गाया या बोला किसी फंक्शन में? नहीं सर, मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी वो मेरे लिए ऐसा गाना गाएं। तो कभी आपने कहा नहीं उनसे कि? सर एक्चुअली बात ये है कि वो थोड़ा ना शांत रहना पसंद करते हैं। ओके। तो अभी तक ऐसा कभी मौका आया नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कोई गीत गाया हो, बट मेरी इच्छा जरूर है। मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना है कि वो मेरे लिए कोई ऐसा गीत गाएं। अच्छा चलिए, आपकी तमन्ना हम पूरी करवा देते हैं। अच्छा जी, एक कोशिश करिएगा, आप व्हाट्सएप करिए उनको। क्या अभी क्या आसपास हैं क्या आपके वो? नहीं सर, आज तो वो ऑफिस हैं। अच्छा, वो ऑफिस गए। जी जी जी। तो आप उनसे ये बोलिएगा कि एक गीत मेरे लिए डेडिकेट करो, तो वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका है। अच्छा, हंसी मजाक तो ये चलता रहता है, हर परिवार में चलना चाहिए, तभी आगे आने में सुकून रहता है। जिंदगी बहुत स्मूथली चलती है ना। बिल्कुल। एक विश्वास होता है पति पत्नी के बीच में, बिल्कुल, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, होती है सर। शादीशुदा जिंदगी में देखते ये सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि आप दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, और फिर आप डिफरेंट एनवायरमेंट से आए हुए होते हो, और फिर एक आप स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि सब चीजें बहुत स्मूथ चले, जबकि ऐसा होता नहीं है। शादी जब आपकी होती है, शुरुआती 1 साल, 1.5 साल, 5 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है कि किसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन रहती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप अपने नंबर ऑफ इयर्स शादी के आपके बढ़ते रहते हैं, आपके बच्चे होते हैं, चीजें चेंज होती है लाइफ में। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे पहली बात है कि अगर आप लड़ाई करते हैं किसी, मतलब आपके बीच में कोई तनाव रहता है किसी भी टॉपिक को लेके, तो उस टॉपिक के ऊपर आपके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। शादीशुदा जिंदगी में या किसी भी रिलेशन में एक कम्युनिकेशन होना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और जहाँ भी वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। ये चीजें मैंने महसूस की है और ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। इसीलिए मतलब मेरा मानना ये है कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना आपकी शादीशुदा जिंदगी को बहुत स्मूथ रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जैसे आपने कहा, दो अलग अलग परिवारों से आए, फिर एक साथ एक छत के नीचे रहने लगे, सोच अलग है, विचार अलग है, और उसके ऊपर फिर जो बातें होती हैं, रहन सहन, जीने, नजरिए बहुत डिफरेंट। इनका खाने पीने का तरीके में भी आपके बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। और खास तौर से तो तब हो जाता है जब आप उत्तर के हैं, वो पश्चिम के हैं, या आप दक्षिण के हैं, वो पूरब के हैं, तो इस तरह में बहुत सी परेशानी आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर एक आशियाने को बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है और सुकून भरा बनाना है, जो सबसे ज्यादा बेहद आवश्यक है, उसके लिए यह है कि आपसी बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर बातचीत जरूर करिए। बिल्कुल। तो अगर सपोज किसी टॉपिक पे झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, तो मेरा सबको एक यही एडवाइस होगा कि अगर हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो वाइफ शांत हो जाए, या वाइफ कुछ कह रही है तो हस्बैंड शांत हो जाए। जो भी गलती हुई है, आप हस्बैंड का मूड देखें कि उनका मूड कैसे है। मे बी कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद आप उस टॉपिक पर उनके साथ बात करें, है ना। यही बात हस्बैंड भी तो कर सकते हैं ना। सर नहीं, ये दोनों पे लागू होती है। अगर सपोज वाइफ कुछ कह रही हैं और हस्बैंड शांत हो जाए, और जैसे ही वाइफ का मूड ठीक हो, 1 दिन बाद जैसे भी लाइक वाइफ का मूड ठीक हो, तो हस्बैंड उस टॉपिक को उठाएं और उससे विचार विमर्श करें कि उनके बीच में ये तनाव क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैंने तो चंद्रा जी, मैंने तो ये सुना है कि महिलाएं अक्सर जब कोई बात बाद में की जाए, तो महिलाएं और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि तुम वो पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो अभी भी। देखिए सर, हर कपल के बीच में है ना बहुत क्या कहते हैं, अलग अलग चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबका विचार, सबके सोचने का तरीका अलग होता है,
मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी झगड़ा होता है तो एक पार्टनर को शांत जरूर रहना चाहिए। अगर दोनों तरफ से आवाज तेज हो गई ना तो आपकी घर की शांति भंग हो जाएगी, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा और आपको उसको सही करने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। हाँ, महीने लगते हैं, बच्चों पे उसका बहुत बुरा असर होता है। इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि अगर कोई भी एक पार्टनर, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, अगर किसी का भी मूड खराब है तो एक जना शांत रहे उसमें से। बिल्कुल, घर में शांति बनाए रखनी है तो हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातें की और हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि आप दोनों यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में है वो बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर। सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक यू और आशा है कि आपने मेरी इन बातों से शायद कुछ सीखा हो। सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही ये होता है कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस को ही सीखते हुए उनको जानते हुए हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
नजारों में क्या नजारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जब से देखा तुमको ऐ जादूगर हंसी, उस दिन से तो ये दिल कहीं लगता ही नहीं। सबसे हाल क्या है कहूँ क्या, दिल है दीवाना तुम्हारा, करता भी क्या है बेचारा, दिल है दीवाना तुम्हारा। ओ जब से देखा तुमको ऐ जादूगर हंसी, सबसे मेरा भी दिल लगता नहीं कहीं। उस दिन से ना पूछो हुआ क्या, दिल है दीवाना तुम्हारा, करता भी क्या है बेचारा, दिल है दीवाना तुम्हारा। हमको मोहब्बत करेगा, हमको मोहब्बत, हमको मोहब्बत करेगा, हमको मोहब्बत। मिलते ही यहाँ तो अभी से हलचल पड़ी है, जलता है सीना। हाथ लगा के जरा देखो कैसा मुझे भी आए पसीना। मिलते ही यहाँ तो अभी से हलचल पड़ी है, जलता है सीना। हाथ लगा के जरा देखो कैसा मुझे भी आए पसीना। बुरा हाल दोनों का यारा, दिल है दीवाना तुम्हारा, करता भी क्या है बेचारा, दिल है दीवाना तुम्हारा। हमको मोहब्बत करेगा, हमको मोहब्बत, हमको मोहब्बत करेगा, हमको मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, आप हमसे मोहब्बत करेंगे और हम आपसे मोहब्बत करेंगे, और इसीलिए हम बराबर आपके साथ बने रहते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर, और आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे नए नए प्रोग्राम्स और बेहतरीन प्रोग्राम, जिसमें एंटरटेनमेंट भी होता है और मनोरंजन भी। अब मोक्षी आ चुके हैं स्टूडियो में। जी हाँ, अब वो रहेंगे आपके साथ 3 बजे से 6 बजे तक। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव बस यही कहते हुए आपसे लेता है विदा। नमस्कार। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे।
तुम